आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों को बीपीएससी में एसए के सेक्शन को कैसे तैयार किया जाए इस विषय पर बात करनी है, अर्थात एसए के सेक्शन पर कैसे मजबूत पकड़ बनाई जाए। सभी विद्यार्थियों के बीच में यह प्रश्न बना हुआ है जब से बीपीएससी के द्वारा अनाउंस किया गया कि 68 बीपीएससी मेंस से निबंध का एक पार्ट जुड़ रहा है और वह भी कोई 100-200 नंबर का नहीं बल्कि 300 नंबर का एक पूरा सेक्शन। और अब तो बीपीएससी के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है कि निबंध में कितने निबंध पूछे जाएंगे। बीपीएससी में पूछे जाने वाले निबंध में कुल 3 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन से 4-4 निबंध पूछे जाएंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि जो पहला सेक्शन होगा और दूसरा सेक्शन होगा, अर्थात पहले सेक्शन के 4 निबंध और दूसरे सेक्शन के 4 निबंध बिल्कुल यूपीएससी जैसे होंगे और तीसरे पार्ट का जो 4 निबंध है वो बिहार के स्थानीय विषयों से जुड़े हुए सामाजिक और जो है सांस्कृतिक विषयों से जुड़े हुए होंगे, लेकिन सबका लेवल वही होगा जैसा यूपीएससी का है। क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी में लगातार जो सुधार किया जा रहा है उन सुधारों से यही संकेत बीपीएससी दे रही है कि अब बीपीएससी के न केवल मेंस के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बल्कि प्रीलिम्स सहित सभी प्रश्नों का और जो उत्तर दिया जा रहा है उन सब में वही मांग है जैसे यूपीएससी के एग्जाम में जिस लेवल की मांग है। तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ अब पढ़ने की जरूरत है, अर्थात बीपीएससी का एग्जाम 67 से पहले जैसा एग्जाम था अब वैसा नहीं रह गया है। अब वही विद्यार्थी बीपीएससी में सफल हो पाएंगे जो वास्तव में मौलिक समझ रखते हैं और किसी भी विषय पर अपने मौलिक विचार को रखते हैं और सिविल सेवा में जो जरूरतें हैं, सिविल सर्विसेज में जो डिमांड है, जिन वैल्यूज की मांग है, जिन मूल्यों की मांग है, वो मूल्य अगर आपके अंदर हैं तो निश्चित रूप से जानते हैं आपका सफल होना आसान हो जाएगा। खैर मैं आता हूं एसए का विषय। सबसे पहले ध्यान से सुने, हिंदी में इसे निबंध कहा जाता है। हर विद्यार्थी के अंदर यह प्रश्न बना हुआ है, होता है सामान्यतः, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या अब बीपीएससी की तैयारी। यूपीएससी में भी 250 नंबर का है, बीपीएससी में 300 नंबर का है। हर विद्यार्थी के अंदर यह प्रश्न बना होता है कि निबंध की तैयारी कैसे की जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए जिससे निबंध की तैयारी हो जाए। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि निबंध की तैयारी के लिए कोई किताब नहीं है, या यूं कहें कि कोई किताब पढ़ करके निबंध की तैयारी नहीं की जा सकती है। आप कहेंगे ऐसा क्या है निबंध में जो किताब पढ़ करके नहीं की जा सकती है? तो बहुत साधारण सा जवाब है, निबंध और साक्षात्कार इन दोनों की तैयारी किताब से, बुक्स से नहीं की जा सकती। निबंध जिसे आप एस्से कहते हैं जो मेंस का पार्ट है, और साक्षात्कार जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं, यह आपका लास्ट फेज है। आप देखिए दोनों में बहुत कम अंतर है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि निबंध और साक्षात्कार एक जैसी चीज है। निबंध में व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है बशर्ते लेखन के माध्यम से, और इंटरव्यू में पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है आपके प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो क्या आपका साक्षात्कार हो रहा है, क्या आपको आपका प्रकटीकरण हो रहा है, आप क्या हैं वास्तव में। वास्तव में निबंध इसी का परीक्षण है। ऐसे आप देखेंगे निबंध हिंदी के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। अगर मैं हिंदी की बात करूं, निबंध हिंदी के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आप देखेंगे शब्द है नी और दूसरा शब्द है बंध। नी का मतलब होता है विशेष और बंध का मतलब होता है बंधन।
अर्थात विशेष बंधन, अर्थात विशेष बंधन ही निबंध कहलाता। आप कहेंगे क्या विशेष बंधन? जो विषय आपको दिया गया है, जो विचार आपको दिया गया है, उसके अंदर जो विशेष बंधन है, अर्थात विचारों को क्रमवार प्रस्तुत करने की जो मांग है, क्या आप उसे प्रस्तुत कर पा रहे हैं? अर्थात जो भी विषय दिया गया है उसको कितने सहज ढंग से, कितने सरल ढंग से, कितने मौलिक ढंग से, कितने रोचक ढंग से क्रमवार आप प्रस्तुत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसी का परीक्षण है निबंध। अर्थात जो विशेष बंधन है विचार का, विषय का, वो आप खोल पाते हैं या नहीं खोल पाते हैं, यही निबंध में परीक्षण किया जाता है। और इसके माध्यम से आपके ज्ञान और समझ का जो विकास हुआ है, मौलिक विकास हुआ है, उसको टेस्ट किया जाता है। इसीलिए निबंध एक विशेष तैयारी की डिमांड करता है। निबंध एक प्रकार की कला है। जब भी किसी विषय को आप प्रस्तुत करते हैं तो कितनी सरलता के साथ, कितने सहजता के साथ, कितनी रोचकता के साथ और कितनी क्रमबद्ध तरीके से आप प्रस्तुत कर पाते हैं, ताकि आम आदमी भी आपके विचारों को समझ सके, यही निबंध में सर्वोच्च अंक पाने का, जानते हैं, पर्याय है। अगर आप निबंध में बहुत ज्यादा अंक पाना चाहते हैं तो आप जान लें कि किसी भी विषय को बहुत क्रमवार प्रस्तुत करने, बहुत रोचक और सरल ढंग से प्रस्तुत करने, बहुत मौलिक ढंग से उसको प्रस्तुत करने की कला आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी, ताकि जब उस निबंध को कोई आम व्यक्ति भी पढ़े या सुने तो वह उसको सरलता से समझ पाए। निबंध जब लिखा जाता है तो इस दृष्टि को ध्यान में रखा जाता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जैसे उसके साथ संवाद हो रहा है। इसीलिए निबंध को कहा जाता है लॉन्ग सिस्टमैटिक डिस्कोर्स, एक लंबा क्रमबद्ध संवाद है। अर्थात जब भी निबंध लिखा जाता है तो जब दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ता है तो उसे लगना चाहिए जैसे मेरे साथ संवाद किया जा रहा है। और यह जितनी सफलता के साथ आप ऐसा प्रस्तुत कर पाते हैं, वही निबंध में सर्वोच्च अंक पाने का जानते हैं मानक हो सकता है। एक चीज ध्यान रखें, निबंध से आपके पर्सनालिटी को ही टेस्ट किया जा रहा है, आपके व्यक्तित्व का ही परीक्षण किया जा रहा है। तो जब किसी के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है तो क्या किया जाता है? क्योंकि आप भविष्य में ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, बहुत बड़े अधिकारी बनने वाले हैं, कम से कम लोअर ब्यूरोक्रेसी में आप एसडीएम, डिप्टी एसपी बनने वाले हैं। और जब आप आईएएस का एग्जाम देंगे तो आप आईएएस अर्थात डीएम और एसपी बनने वाले हैं। ऐसे में एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश है जिसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति हो, सृजनात्मक प्रवृत्ति हो, सकारात्मक प्रवृत्ति हो, जो समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे, समस्याएं ना खड़ा करे। निबंध में इसीलिए सरलता, सहजता, रोचकता का परीक्षण किया जाता है कि जो विषय लिखा गया है कितने सरलतम ढंग से लिखा गया, कितने सहज ढंग से लिखा गया, कितने मौलिक ढंग से लिखा गया है, कितने रोचक ढंग से लिखा गया है और कितना क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मान लीजिए जन्म से मृत्यु तक की बात करनी है तो जन्म से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे क्रम दिखना चाहिए। यह नहीं कि पहले आपने विवाह की बात कर दी, फिर आप आ गए बाल्यावस्था पे, तो नंबर काट दिए जाएंगे। क्रम दिखना चाहिए, क्रमवार प्रस्तुतिकरण है। और यह प्रस्तुतिकरण ऐसे बोलने में तो सब आसान लगता है, लेकिन इसीलिए निबंध को जानते हैं, ऐसे को एक आर्ट कहा जाता है, एक कला कहा जाता है।
आप जानते होंगे एस्से और लेख में अंतर होता, आर्टिकल और एस्से में अंतर होता है। एस्से में हम किसी भी विचार को बहुत रोचक, सरल, क्रमवार ढंग से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आर्टिकल में हम तथ्यों के साथ उसे प्रस्तुत करते हैं, दार्शनिक शैली में उसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एस्से में अगर आपने दार्शनिक शैली से लिखा, आपने बहुत ही बौद्धिक शैली से लिखा, तो नंबर काट दिए जाएंगे। दार्शनिक शैली का महत्व नहीं है यहां पे, बौद्धिक शैली का महत्व नहीं है यहां पर, बहुत तर्क के साथ चीजों को लिखेंगे, महत्व नहीं है यहां पे। क्योंकि निबंध आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है, और व्यक्तित्व जो जितना सरल होता है उतना ही मौलिक उसे माना जाता है। और चूंकि आपको काम करना है आम आदमी के साथ सेलेक्ट होने के बाद, तो आपके अंदर उतनी सहजता, सरलता का विकास हुआ है क्या, ताकि आम आदमी के साथ जब भी आपका संवाद हो तो वो संवाद रोचक हो, उसकी समस्याओं का समाधान दिखे। ये नहीं कि उससे जब आपसे कोई किसी अधिकारी से कोई आम आदमी मिले तो उसे परेशानी दिखे, उसे तनाव दिखे। ऐसे व्यक्ति को सिविल सेवा में उसकी मांग नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। इसी नाते निबंध में इन सारी चीजों का परीक्षण किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखें, निबंध में, ध्यान से सुनेंगे, निबंध लिखते समय कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर नकारात्मक भाव होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर विरोध का भाव होता है, लेकिन निबंध में ऐसा नहीं चलेगा। निबंध में ऐसी कोई बात नहीं लिखनी होती है जिससे किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी धर्म, किसी लिंग के प्रति दुराग्रह की भावना दिखे। ऐसी कोई बात नहीं कहनी होती है जिससे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक आदर्शों, भारतीय संस्कृति के गौरव, भारत की प्राचीन संस्कृति के मूल्यों, विरासतों, दार्शनिक मूल्यों के प्रति दुराग्रह की भावना दिखे। अगर ऐसा दिखता है तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में होते हैं, लेकिन निबंध में, यूपीएससी में 250 नंबर में उनको 100 नंबर भी नहीं मिल पाता। और जेएनयू और डीयू जैसे विश्वविद्यालय के बहुत सारे स्टूडेंट होते जो पढ़ने में अपने आप को बहुत माहिर समझते हैं, बहुत सारी उचित तर्कपूर्ण ढंग से, दार्शनिक ढंग से बात करते हैं, नंबर काट दिया जाता। भैया ये अखबार का लेख थोड़ी है जो दार्शनिक ढंग से बात करिए, लच्छेदार भाषा में बात करिए, कोई भाषण थोड़ी है। यहां एक अधिकारी का सिलेक्शन होना है, और एक अधिकारी किस तरीके का होना चाहिए वही डिमांड है। हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप निबंध में जहां सरकार का विरोध करना वहां विरोध ना करें। कई ऐसे विषय होते हैं जिसमें, जैसे पर्यावरण का मुद्दा आ गया, तो सरकार का कहीं कहीं विरोध तो करना ही होता, लेकिन उतना ही विरोध करें जितना सकारात्मक विरोध हो। अर्थात जितना विरोध आपके अंदर सकारात्मकता को दर्शाता है। मतलब अनावश्यक विरोध, सरकार के प्रति बुरे भाव रख करके विरोध अगर आप करते हैं तो निबंध में आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसीलिए निबंध एक विशेष कला की मांग करता है। ईमानदारी से कहा जाए तो यह आपके पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके ज्ञान और समझ में मौलिकता का, रोचकता का, सरलता का, सहजता का कितना विकास हुआ है, ताकि आप किसी भी विचार के विशेष बंधन को खोल ले जाते हैं, वही निबंध कहलाता है। ऐसा नहीं कि निबंध में तथ्यों को नहीं लिखा जाता, कुछ तथ्य जहां महत्वपूर्ण होते हैं उसे लिखा जाता है। यद्यप ज्यादा तथ्य लिखेंगे तो निबंध में नंबर काट दिए जाएंगे। अब आपने लिखा कि जैसे बचपन में गाय के ऊपर लिखने के लिए आता था, कहा जाता था निबंध आया है, लेकिन वास्तव में लेख होता था। बचपन में हम लोग लिखते थे गाय के पास 4 पैर हैं, गाय के पास 2 कान हैं। ये निबंध नहीं है भैया, ये लेख है। जब ज्यादा तथ्यों की भरमार होती है तो वो लेख होता है। निबंध में तथ्यों का पहाड़ नहीं खड़ा किया जाता, बहुत आवश्यक या जरूरी तथ्य लिखे जाते हैं, और वो भी बहुत रोचकता के साथ, वो भी बहुत मौलिकता के साथ। अर्थात जहां जरूरी दिखे। कई लोग अनावश्यक रूप से कोटेशन लिखते हैं, अनावश्यक रूप से जानते हैं किसी महापुरुष की बात को कोट करते हैं,
वो सही नहीं है। जहां बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है, वहीं पर कोई कोटेशन डालना, वहीं पर किसी महापुरुष के महान जानते हैं विचारों को डालना सही होता है। नहीं तो अनावश्यक रूप से जानते हैं वह दिखने लगता है। इसीलिए गूढ़ से गूढ़ विषय पर, कठिन से कठिन विषय पर भी आप कितनी सहजता सरलता के साथ अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं, ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आपके विचारों को बहुत सरलता सहजता के साथ समझ पाता है। तो वास्तव में निबंध लिखने की सर्वोच्च कला का विकास आपको हो चुका है। और अब 300 नंबर में अब आप 250 नंबर भी पा सकते। बहुत लोग, एक लोगों ने मुझसे कहा सर कैसी बात कर रहे हैं कि बीपीएससी में 300 नंबर का पेपर है, 250 कैसे? निबंध में मैथमेटिक्स की तरह से नंबर मिलता है। मैं पिछले 18 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूं। अब ये 19वां साल चल रहा है और 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। और आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में जाकर के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला भी मैं शिक्षक हूं। और बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको के सामने ये बात कह रहा हूं कि निबंध में वैसा नंबर पाया जा सकता है जैसा मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का भी विद्यार्थी रहा हूं। बहुत लंबे समय से विज्ञान के क्षेत्र में हमने काम किया है, गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हमने काम किया है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, यूपीएससी में बहुत सारे विद्यार्थी जिनके अंदर इस कला का विकास हुआ, वो 168 नंबर, 172 नंबर, 250 में, जहां यूपीएससी में 2 निबंध होता है और बीपीएससी में तो 4 4 4 12 निबंध, अर्थात देखा जाए तो एक निबंध 25 नंबर का है। आसानी से 25 नंबर में जानते 18-20 नंबर पाया जा सकता है अगर आपने इस कला का जानते विकास कर लिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अभी 16 फरवरी से मैं निबंध के बैच की शुरुआत कर रहा हूं। 16 फरवरी से निबंध के बैच की शुरुआत कर रहा हूं। मात्र 10-15 दिनों की क्लास से आप निबंध लिखने की कला में पारंगत हो जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे। आप कहेंगे लाइए सर पेपर लाइए मेरे सामने, जरा मैं लिखता हूं निबंध। मतलब निबंध मांग मांग करके लिखने लगेंगे आप। क्यों? क्योंकि निबंध की मूल प्रवृत्ति को, एस्से के मूल नेचर को आप ना केवल समझ जाएंगे बल्कि जानते हैं उसकी कला को भी सीख जाएंगे। ईमानदारी से कहा जाए तो मेंस, इंटरव्यू, जानते ये सब एक आर्ट है। और जो विद्यार्थी इसको महसूस कर जाता है, इस कला को सीख जाता है, वो एंजॉय करता है, फिर वो बीपीएससी भी टॉप करता है, यूपीएससी भी टॉप करता है। तो इस नाते निबंध को लेकर के बिल्कुल घबराए नहीं। स्पेस आईएएस एकेडमी के अंतर्गत इस कोर्स को लेकर के मैं आया हूं और बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से इस पूरे जानते निबंध के सेक्शन को मैं करवाने वाला हूं। इस क्लास को करने के बाद आपको आनंद आ जाएगा। आप कहेंगे कि बल्ले बल्ले, अर्थात अब जरूरत नहीं है कोई और चीज पढ़ने की, ना किसी किताब की, ना किसी जानते नोट्स की, और ना ही किसी जानते और सहायता की जरूरत होगी। और मेरे साथ होंगे जानते तमाम विशेषज्ञ, तमाम ऐसे विद्वान भी जो आपके सोच और समझ को और जगाएंगे और आपके अंदर उस मौलिकता के विकास को जानते हैं और जानते पुरोने का काम करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं इस पूरे जानते हैं डिस्कोर्स इस सेक्शन से जुड़े, और निबंध की ये जो क्लास मैं शुरू कर रहा हूं 68 बीपीएससी के लिए 300 नंबर की क्लास है। और एंजॉय करें कि कैसे बहुत कम पढ़ करके भी जानते हैं बहुत अच्छे नंबर और मैथमेटिक्स की तरीके से नंबर लाया जा सकता है। आप सभी लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।